जय हिंद दोस्तों। तो आज की शेयर मार्केट की बात की हम शुरुआत करेंगे और आज की बात किया जाए तो लगभग बुल पर बियर हावी रहा है और आज दूसरे दिन भी लगभग रेड में क्लोजिंग हुई है, जिसका कारण है अमेरिका और ईरान का जो संबंध में खटास आया है और इजरायल के युद्ध के कारण। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंडिया विक्स से। तो इंडिया विक्स में लगभग आज के डेट में भी लगभग 23% बढ़कर ही क्लोजिंग हुआ है और लगभग 21 के ऊपर यानी कि 21 पे क्लोजिंग हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रहा है, जबकि कुछ दिन पहले 13 के नीचे था। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो लगभग सेंसेक्स की क्लोजिंग 1122 पॉइंट गिरकर यानी कि 1.5% के आसपास की गिरावट के साथ 79,116 पे क्लोजिंग हो चुकी है, जबकि अगर देखा जाए तो लगभग 78,000 के नीचे भी गई थी, जबकि हाई लगभग 79,500 का बनाया था और क्लोजिंग 79,000 के आसपास की हो चुकी है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की क्लोजिंग लगभग 1.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 385 पॉइंट गिरकर 24,480 पे क्लोजिंग हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन खराब दिखने को मिल रहा है। डाउजन की बात करें तो डाउजन की अगर देखा जाए अभी जो फ्यूचर में चल रहा है, कल के डेट से लगभग 56 पॉइंट ऊपर की क्लोजिंग दिख रही है और फ्लैट सी सिचुएशन है। 48,557 पॉइंट बढ़कर ही क्लोजिंग हुई है, जबकि पिछले डे की लो की बात करें तो लगभग 47,700 यानी कि 48 के नीचे की लो बनाया था। अगर नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक में लगभग 0.31% बढ़कर 55 पॉइंट बढ़कर लगभग 24,795 यानी कि 24,800 पे क्लोजिंग हो गई है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड की आज देखा जाए तो कुछ हरा लौटा है, कल काफ़ी नीचे चला जा चुका था रात के दिन में और लगभग $81 बढ़कर यानी कि 1.5% से ज़्यादा तेजी के साथ 5,205 पे क्लोजिंग हुई है, जबकि कल के डेट में लगभग 5,000 का लो लगाया था, वहाँ से 200 पॉइंट का रिकवरी आई है। अगर हम इधर इंडियन टर्म में गोल्ड की प्राइस की बात करें तो लगभग 1.5% के आसपास की तेजी के साथ 2160 रुपये बढ़कर 1,67,373 पे क्लोजिंग हुई है, जबकि प्रीवियस क्लोजिंग लगभग 1,65,000 की थी और आज की ओपनिंग लगभग 1,67,500 के आसपास हुआ और लो लगभग 1,66,000 का बनाया और हाई लगभग 1,68,000 के आसपास का बनाया। क्लोजिंग लगभग 1,67,500 के आसपास हो चुकी है। अब हम बात करें अगर गोल्ड सिल्वर की, तो सिल्वर की अगर डॉलर टर्म में बात करें तो लगभग 3.5% के तेजी के साथ $3 बढ़कर कल से लगभग 86.5 के आसपास की क्लोजिंग है, जबकि कल एक बार 80 के नीचे भी गया था। अगर हम इंडियन टर्म में बात करें तो लगभग 11,191 पॉइंट बढ़कर यानी कि 4.5% की तेजी के साथ 2,69,000 यानी कि 2,70,000 के आसपास की क्लोजिंग दिख रही है, जबकि प्रीवियस क्लोजिंग 2,58,500 का था। ओपनिंग आज लगभग 2,66,500 पे हुआ, लो लगभग 2,63,700 जबकि हाई लगभग 2,70,000 के आसपास का है और अभी वहीं पे क्लोजिंग दिख रही है हाई पे ही। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो लगभग अगर निकाई की बात करें यानी कि जापान की, तो लगभग 585 पॉइंट बढ़कर 1% तेजी के साथ 55,775 पे है, जबकि हैंसेक्स की बात करें तो लगभग 44 पॉइंट गिरकर 25,411 पे क्लोजिंग दिख रही है। फ्लैट सी सिचुएशन है नेगेटिव साइड में। अगर यूरो स्टॉक की बात करें 105 पॉइंट बढ़कर 5,878 पे क्लोजिंग है लगभग 2% के आसपास की तेजी के साथ, जबकि डेक्स यानी कि जर्मनी की बात करें तो 400 पॉइंट बढ़कर 2.5% की तेजी के साथ लगभग 24,153 पे क्लोजिंग दिख रही है। अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड में आज थोड़ा % की तेजी के साथ, जबकि देखा जाए तो $80 के आसपास का हाई लगाया था, लेकिन लो लगभग 72 का लगाया और क्लोजिंग लगभग 75 के आसपास की हो रही है, यानी कि रेंज बाउंड काम कर रहा है, लेकिन काफ़ी महंगे क्रूड दिख रही है। अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर की क्लोजिंग आज लगभग 99 के आसपास की हुई है, लेकिन अगर देखा जाए डॉलर में कुछ गिरावट देखने को मिली है थोड़ा सा, यानी कि 0.2% नीचे की गिरावट है, जबकि एक समय 99.600 का था और लगभग 99.600 यानी कि $1 के आसपास ही चल रही है। अगर हम डॉलर वर्सेस इंडियन रुपी की बात करें तो आज इंडियन रुपी और कमजोर हुआ है, 92 से ऊपर की क्लोजिंग हुई, यानी कि $1 की कीमत लगभग $92 के आसपास की हो गई है। बहुत ही खराब सिचुएशन देखने को मिल रही है, यानी कि रुपये बहुत कमजोर हो रहा है। पोर्टफोलियो की बात करें तो इसका प्रभाव यहाँ पर भी पड़ा है। अगर देखा जाए डॉलर के हिसाब से तो निफ्टी बैंक की बात करें तो 1,084 पॉइंट गिरकर क्लोजिंग हुआ है 2% के आसपास की गिरावट के साथ। मिड कैप की बात करें तो 500 पॉइंट गिरकर लगभग 2% से भी ज़्यादा गिरावट के साथ क्लोजिंग हुआ है। निफ्टी IT जो है ये खड़े में क्लोजिंग हुआ है, लेकिन फ्लैट सिचुएशन है 32 पॉइंट बढ़कर। अगर निफ्टी ऑटो की बात करें तो लगभग 700 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ, यानी कि 2.5% की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुआ है। और निफ्टी FMCG की बात करें तो लगभग 1,000 पॉइंट के आसपास की गिरावट है, लगभग 2% गिरावट के साथ ही क्लोजिंग हुआ है। अगर निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें 329 पॉइंट गिरकर और लगभग देखा जाए तो 2% से ज़्यादा गिरावट के साथ क्लोजिंग हुआ है। जबकि ऑल ETF की बात करें तो शुरुआत करें तो सारे जगह लाल दिख रहा है। अगर गोल्ड ETF की बात करें तो लगभग ₹4.32 गिरकर यानी कि 3% से ज़्यादा गिरावट। निफ्टी सिल्वर ETF की बात करें तो ₹18.35 गिरकर यानी कि 7% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुआ है। निफ्टी बीज की बात करें तो लगभग ₹4.23 गिरकर 1.5% ज़्यादा गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। अगर निफ्टी बैंक बीच की बात करें तो लगभग ₹11 गिरकर 2.25% से ज़्यादा की गिरावट रही है। जबकि रिलायंस अगर मिड कैप ETF की बात करें तो ₹5.50 गिरकर यानी कि 2.5% गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। और स्मॉल कैप की बात करें तो लगभग ₹3.59 गिरकर यानी कि यहाँ भी लगभग 2% से ज़्यादा की गिरावट रही है। अगर निफ्टी IT की बात करें तो यहाँ फ्लैट सिचुएशन है, लगभग ना के बराबर ही गिरा है, लेकिन रेड में क्लोजिंग हुई है। जबकि निफ्टी ऑटो की बात करें तो लगभग 7.5% से ₹7.5 गिरकर लगभग 3% के आसपास की गिरावट रही है। FMCG की बात करें ₹1.18 यानी कि लगभग 2.25% की गिरावट के साथ क्लोजिंग हो गई है। अब देखते हैं कि कल का मार्केट रेड में ओपन होता है या ग्रीन में, देखने वाली बात होगी और देखते हैं कि बुल की जीत होती है या बियर की, ये देखते हैं कल के सिचुएशन में या 5 तारीख को। इसी के साथ दोस्तों हम अपना वक्तव्य को समाप्त करेंगे। दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय।